नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की सूची तैयार की जा रही चुकी है और जारी की जा रही है। 2026 के पहले महीने के 6 तारीख को 6 पात्र को एवं लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त नए साल के पहले सप्ताह में सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। और यही वजह है कि पूरे देश में हलचल मची हुई है, क्योंकि हर कोई घोषणा नहीं बल्कि लागू किया गया फैसला। और सरकार के यह भी साफ कह दिया है कि जिसका रिकॉर्ड सही है उन्हीं के खाते में पैसा जाएगा, बाकी लोग सिर्फ इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसलिए आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी सोचा है कि बाद में देखेंगे तो सिस्टम आपको अपने आप पीछे कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि 2026 से पहले हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलना चाहिए, लेकिन वही माना जाएगा कि जिसका आधार, बैंक, ज़मीन और परिवार का पूरा डाटा एक दूसरे से मेल खाता हो। अब वह योजना पंचायत के भरोसे नहीं बल्कि डिजिटल जांच भरोसे चल रही है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को नाम बिना किसी नोटिस के आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि नाम काटा जा रहा है बल्कि फाइनल फ़ोटो रोक दिया जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि सही सबसे बड़ा फैसला है कि सरकार के इस वर्ष सहायता राशि बढ़ा दी है और केंद्र, राज्य और दूसरी राज्य सरकार योजना के जोड़कर कुल लाभ यहाँ पर 1,20,000 तक पहुँच सकता है। लेकिन यह पैसा एक नहीं बल्कि किस्तों में दिया जाएगा और हर किस्तों में पहली किस्त यह देखा कि पिछली शत पूरी है नहीं, बल्कि किस्त तभी आएगी जब बैंक खाता आधार से जुड़ा होगा और PNCI पे मैपर पर डिफ़ॉल्ट सेट सिर्फ होगा। आधार लिंक होना चाहिए, काफ़ी नहीं है, बैंक जाकर चेक कराना जरूरी है। खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है, खासकर जन धन खातों में, क्योंकि लिमिट या KYC अधूरी होने पर पैसा वापस चला जाता है और एक बार पैसा वापस चल गया तो दोबारा आने में महीनों लग सकते हैं। यहाँ पर हमारी पुरानी सूची नहीं था तभी चिंतित जरूरी नहीं था, क्योंकि सरकार ने नए सर्वे के जरिए पात्र परिवारों को जोड़ना शुरू किया है। लेकिन अब सर्वे पहले जैसा नहीं है। अब घर की जांच डिजिटल तरीके से होती है और सैटेलाइट इमेज और मोबाइल ऐप के डाटा मिलाया जाता है। अगर कच्चे घर में पक्का निर्माण दिखाई देता है तो सिस्टम खुद फाइलें रोक देता है और अधिकारी कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद लाइव फोटो और लोकेशन के जरिए यह तय किया जाता है कि घर वही है या नहीं, और अगर लोकेशन में फ़र्क आया तो नाम आगे नहीं बढ़ता है। तीसरे स्तर पर परिवार और संपत्ति की जाँच होती है, जिसमें वाहन, जमीन, दूसरे सरकारी रिकॉर्ड देखे जाते हैं और अगर इनमें कोई भी जानकारी सीमा के बाहर निकली जाती है तो व्यक्ति अपने आप पात्र मान लीजिए। और अब अगर किसी वजह से आपका नाम आगे नहीं बढ़ पाया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुप बैठना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सरकार की शिकायत का रास्ता खुला रखा है और तय समय के अंदर सही दस्तावेज साथ शिकायत करने पर दोबारा जाँच की जाती है। अब 2026 को लेकर बस इतना समझ लीजिए, जिसकी सरकार अगले साल नए मामले में ज़्यादा पुराने अप्रूव केस पूरे करने का ध्यान देगी। इसलिए जितना रिकॉर्ड अभी सही है उन्हीं को आगे पूरा लाभ मिलेगा और जो भी अभी लापरवाही करेंगे उन्हें बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही आधार, बैंक और मोबाइल की जानकारी कराइए, NPCI मैप पर चेक कराइए और किसी भी दलाल से झांसे में मत आइए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे खाते में जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले की सही स्थिति आपको पता चले तो कमेंट अपना ज़िला और राज्य लिख दीजिए, पूरे कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।